नवाज शरीफ साहब ने 20 तारीख से जो एक नई कहानी शुरू की है गुज़िश्ता 4 दिनों में 72 घंटों में, ये दरहकीकत चूँकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, जो उनकी तवक्कुआत थी, जो उनसे कमिटमेंट्स की गई थी वो पूरी नहीं हुई, वो अब गुस्से में है, नाराज़गी में है और फ्रस्ट्रेशन में ये कर रहे हैं। एक दूसरा आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की जितनी सियासी ज़रूरियात थी पूरे निज़ाम से और सिस्टम से, वो उन्होंने गुज़िश्ता 10-11 माह में पूरी कर ली हैं, मज़ीद पूरी हो नहीं सकती थी। अब उनको नुकसान और बार और वज़न उनके ऊपर ये था कि आवाम, मीडिया, उनकी अपनी पार्टी में सवाल था कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, किस किस्म की एश्योरेंसेस दे रखी हैं, क्यों वो चुप हैं, क्यों वो नहीं बोलते, क्यों मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा नहीं बोलती हैं। अब उन्होंने उसकी काउंटर चीज़ शुरू की है और वो दर हकीकत नए सिरे से एक नया नैरेटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें लोग उनके केसेस, करप्शन, एवन फील्ड, अल अजीज़िया सब गर्क हो जाएंगे। इसमें एक नई कहानी उन्होंने शुरू कर दी है, पुरानी पॉलिटिक्स। मैं डॉक्टर साहब थोड़ा कुछ ये आवाज़ का भी इशू है, मैं जो समझ पाया हूँ आपकी गुफ्तगू से, मैं एक बात ज़रा कमेंट करना चाहता हूँ कि इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो हल्फ की पासदारी याद दिलाने के ज़िमन में जो मुलाकातें होती रही हैं वो अब आइंदा नहीं होगी। तो ये बड़ा फिक्रा इसने मुझे बड़ा इंट्रीग किया है। मसलन जो मुलाकातें इनकी जनरल जिलानी साहब से हुई या इवन जो करामत जहांगीर करामत साहब ने जिस तरीके से हल्फ की पासदारी की, मेरा इशारा सुप्रीम कोर्ट पर हमले की जानब है। इसके अलावा तो क्या कौन सी पासदारी के ज़िमन में ये लोग जो है जाके जो है वो नसीहत कर, बेद पर नसीहत हो गई ना कि आप बताने गए कि जनाब ये आपका हल्फ है, आपको चूंकि पता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हमेशा वाकोर मिलता रहा, एस्टैब्लिशमेंट माजी में इनके साथ जो है वो करती रही, अब वो नहीं हो रहा, हालात बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, ये वो दुनिया है नहीं। तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि ये बात फिर अब दुरुस्त साबित हो गई कि जो बयानियां उन्होंने फरमाया अपनी इस एपीसी की मीटिंग में, वो उसके बाद लास्ट डिच एफर्ट थी। और एक मारूफ साहबी है, मैं नाम नहीं लेता, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये खबर ब्रेक कर दी थी 2-3 दिन पहले कि इनका जो भेजा हुआ नुमाइंदा है वो बेनीलो मराम वापस आ चुका है। तो उसके बाद अब ये यलगार हो की बात, ऐसे इकबाल साहब का अगर आप निकाल के देखें एक शॉट, तो उसमें बड़ा गुस्सा जी, तो उसमें बड़ा गुस्सा भी नजर आता है उनमें। मगर मेरा एक सवाल ये है, इस बात पे हमारा सबका इत्तेफाक है कि तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रहें, लेकिन जब एक इदारा या एक लोग या एक डायनेस्टी इदारों को अपनी मदद के लिए जो है वो हाजिर रखना चाहेगी तो फिर उसी ज़िमन में कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो अगर जब लड़ाई हुई या दोस्ती हुई, उसमें मैं, आप या 22 करोड़ लोग कहां खड़े हैं, आपस में ही आपने तय करना है तो कर लें भाई। तो और करते रहे हैं। हमें यह समझ आ रहा है कि इस बार आपको वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा जो कयूम कोर्ट से मिला था, जो जनरल जहांगीर करामत से मिला था, जो जनरल जिलानी और जनरल जियाउल हक ने दिया था। मैं तो उसे पॉजिटिव लेता हूं, हर चीज यकीनन दुरुस्त नहीं होगी, there is a lot that desired to be corrected या उससे बेहतर होना चाहिए। रिलीफ क्या चाहिए? मगर कम से कम एक बात तो खत्म हुई। सही कहा सर, नवाज शरीफ साहब को इस चीज पे और क्या रिलीफ मिल सकता है? मैं इशारा था, मैं आप मुश्किल बाहर चले गए आपको, आराम से बाहर बैठे। मुराद ये है कि जब नहीं, मुराद ये है कि भाई आराम से तो अब नहीं बाहर बैठा जाता ना, वो आराम से अंदर बैठना चाहते हैं। वो मतलब वो अपना इनएलियनेबल राइट समझते हैं इक्तदार में रहना, कि जो इनके साथ डील हुई थी, जो 68-69 की तहरीक, जुल्फकार अली भुट्टो, उसके मैंडेट को तोड़ना, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का जन्म, दोनों हमशीरगान कहता हूं मैं, तो ये एक डील थी, वो अब खत्म हो गई, माजी का हिस्सा है। आज एक चेंज एनवायरमेंट है, एक बदली हुई दुनिया है, तो उसमें अब वो अपनी रेलेवेंस बनाना चाहते हैं, वो बनती नजर नहीं आती, फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। तो ये सब कुछ हुआ है। अलबत्ता अंसार भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, अगर ये रिलीफ लेने जाते हैं तो ये भी अनफॉर्चुनेट है, अगर कहीं से मिलता है तो वो भी अनफॉर्चुनेट है। तो इसको दुरुस्त होना चाहिए। मेरे ख्याल में पहला कदम इसे हम दुरुस्त कह सकते हैं कि अब किसी को कोई फेवर वहां से नहीं मिल रही, बल्कि इदारों को कोशिश करनी चाहिए सब अपना अपना काम करें। जी मुईद भाई। डॉक्टर साहब एक पॉइंट मेरे साथ रहिए। शाहीन से भाई साहब, देखिए अंसार अब्बासी साहब का भी और सईद काजी साहब दोनों का मौक़िफ़ ये लगता है, ये उनका एनालिसिस क्या लगता है, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को
कुछ चाहिए था, उनको मज़ीद रिलीफ नहीं मिली, उनसे जो कमिटमेंट्स हुई थी, वादे अहद व पैमा हुए थे, पूरे नहीं हुए, इसलिए वो गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, फ्रस्ट्रेशन है और फ्रस्ट्रेशन में वो हमले कर रहे हैं। मैं दूसरा आर्गूमेंट ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने इस सिस्टम से जो कुछ हासिल करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया है। वो एक अजीब पुरसरार किस्म के मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के बरतानिया में बैठ गए हैं, वो कभी भी उतने बीमार नहीं थे, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं था, वहाँ वो घूम फिर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उन्होंने वहाँ से सियासत शुरू कर दी है। अदालतों में वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ और एंजियोग्राफी को कहा जाता है कि वो सर्जरी करवानी है उन्होंने, तो उनके सारे मकासद पूरे हो चुके हैं। मोहतरमा मरियम बीबी सियासत में लॉन्च हो गई हैं। अब वो अपनी वहाँ पे अपने रेट्रिक के ज़रिए मोहतरमा मरियम नवाज़ की सियासत को जिला बख्श रहे हैं, उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। उनके गोल्स पूरे हो गए हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो अब एक्ट 2 है ड्रामे का जो वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं आजकल की सिचुएशन में और पुरानी सिचुएशन में, पहले भी इन लोगों के बातचीत होती थी, रिलीफ मिल जाती थी, काम चल जाता था। अब इस सिचुएशन में एक और एडिशनल फैक्टर जो आ गया है वो है मिस्टर इमरान खान। पहले एक दो पार्टीज का झगड़ा होता था, एक को रिलीफ मिल जाता था और एक को निकाल दिया जाता था या नाराजगी हो जाती थी, फिर उसको लाया जाता था, फिर उसको आपस में ही एक्सचेंज होता रहता था। लेकिन अब एक थर्ड पार्टी आ गई है, इमरान खान, जो कि एक बड़े स्टेक होल्डर है और वो एक बड़ी पोजीशन में बैठे। अब इतना ज्यादा आसान नहीं रहा, अगर कोई रिलीफ देना भी चाहता है, जो कि नहीं देना चाहिए, जैसा कि हमारे सब दोस्तों ने कहा कि जी ये लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई चाहता भी है तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी भी, इंटरेस्टेड पार्टी, स्टेक होल्डर मौजूद है इस सिस्टम में और उनका भी एक ओपिनियन है और उनका भी, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये मुश्किल हो गया। अब उनको देखिए, उन्होंने जो लेना था ले लिया, आपने भी कहा, सबने कहा, मगर आगे भी तो उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है और वो खुद अगर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो उनके खानदान ने करनी है, उनकी बेटी ने करनी है, उनके बच्चे भी तैयार हैं शायद, और बाकी भाई भी तैयार हैं, उनके बच्चे भी तैयार हैं, और सबके सब जो है वो केसेस में फंसे हुए हैं, करप्शन में फंसे हुए हैं, जिससे वो निकल नहीं रहे। तो ये मसले तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े हैं और यही मसले हैं जिनसे वो निकलना चाहते हैं। बाकी पॉलिटिक्स तो बहुत लंबी चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल तो वो इन प्रॉब्लम्स में है जिससे वो निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं सक रहे। बुनियादी तौर पे फिर आप तीनों एक ही तरफ हैं, आप सारे ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जो रिलीफ चाहिए इस निज़ाम से, वो रिलीफ उनको निज़ाम से नहीं मिल रही, वो फ्रस्ट्रेटेड है। मैं फिर आपके पास क्वेश्चन लेके आता हूँ, इस निज़ाम से उनको क्या रिलीफ और मिल सकती है? वो ये कह रहे हैं शाहीन साहब कि निज़ाम से लोगों को रिलीफ मिल जाती थी, अब एक थर्ड फोर्स पैदा हो गई है ज़िद्दी किस्म की, वो है इमरान खान। इमरान खान निज़ाम की जो एक सिस्टमेटिक रिलीफ इन बिल्ड थी वो रिलीफ होने नहीं दे रहे। लेकिन और साहब मैं आपको बताऊं ना कि मैं तो इस असूल के ख़िलाफ़ हूँ बेसिकली कि रिलीफ के यही कि पहले क्यों मिलता रहा। मैं किसी एक पर्टिकुलर शख्स की बात या पार्टी की नहीं बात कर रहा, मैं पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, और ये अलमिया है, अलमिया होगा कि अगर ये अभी भी चीज़ कंटिन्यू कर रही है तो। अच्छा। और मेरी इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। अब मियाँ साहब के साथ क्या हुआ, एक बात मैं और कर दूँ कि मियाँ साहब का जो सारा केस था, मेरी नज़र में, मेरा ओपिनियन आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट्सएप JIT और अरशद मलिक के केस तक जो भी वो सारा कुछ एक्सपोज हुआ, मेरा ख्याल है कि ही वाज नॉट गिवन अ फेयर डील। मतलब प्रोसेस वो फेयर, मुझे उसमें, आपको लगता है वो प्रोसेस फेयर नहीं? मुझे उसमें सीरियस मेरी रिजर्वेशंस हैं। जो भी प्रोसेस था वो मुझे लगता है कि शायद जो इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ नहीं। लेकिन अच्छा, एक और भी लेकिन रोज़ सुनिएगा, देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होता है, जाहिर है, चूँकि वही बात है कि डीलिंग शीलिंग हमेशा होती है, जिस तरह के इलेक्शन भी हो गए, सब कुछ होता है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि हमने असूल की पॉलिटिक्स करनी है तो ठीक है, आपके साथ ज़्यादती हो गई, लेकिन उस ज़्यादती को अनडू करने के लिए आप क्यों उन्हीं पावर्स के पास जाते हैं जिनके मतलब आप ये कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादती की? हमारा फिर किबला पॉलिटिक्स का कैसे ठीक होगा? हमारे मुल्क में जो डिस्टॉर्टेड एक अजीब किस्म का निज़ाम चल रहा है, ये डिस्टॉर्टेड निज़ाम तो उसी तरह चलेगा। हमारे सियासतदानों ने, चले हमें दूसरी साइड पे तो हम कह रहे हैं ना कि जी वो ये कर रहे हैं, करते रहें, फिर आपने क्या सीखा? मुझे सिर्फ इस बात का कुछ जवाब दे दे कि फिर अगर आप भी ये नहीं सीखेंगे तो ये चीज़ें इंप्रूव कैसे होंगी, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैसे होगी? ये जो रिलीफ देना, ये रिलीफ ना